आ चुके हैं और हम लोग जानते भी हैं इस चीज को, ना मेरा बेटा है ना मेरी बेटी है, जानते भी हैं, लेकिन नहीं जानते हुए भी हम यदि हम ये कर रहे हैं तो भैया इसके भागी कौन है? हम सब लोग ही। तो इससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ। और यहां पर शिशु जी महाराज कह रहे हैं कि सौनकादिक ऋषियों, एक बार क्या हुआ, यही जो श्रीमद् भागवत है राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज की मुखारविंद से। तो जैसे महाराज जब कथा जब सुन रहे हैं उसी समय देवता आ गए। ये कथामृत है। अब इस अमृत को जब राजा परीक्षित को पिला रहे हैं तो उसी समय देवता आ गए। देवता स्वार्थी हैं, ध्यान रखना। और देवताओं ने आकर के महाराज जो कलश है, अमृत का कलश लेकर के आए और कहा कि महाराज ये जो अमृत का कलश है राजा परीक्षित को आप पिला दो, और जो कथामृत जो अमृत है कथामृत वो हमको पिला दो। अच्छा, तुरंत राजा परीक्षित बोल बैठे, महाराज ये क्या कर रहे हैं देवता, मुझको तो आप कथामृत पिलाओ। तुरंत बोल बैठे सुखदेव जी कि कोई स्वधा कोई कथा लोके। अरे देवता, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम क्या इसके सामने तुम क्या तुलना कर रहे हो इस अमृत का? कोई स्वधा कोई कथा लोके। कहा महाराज ये कथा अमृत रूपी जो पिला रहे हैं राजा परीक्षित को, और ये कहां तुम्हारा अमृत? और कह रहे हैं क्व काचः क्व मणिर्महान्। आहा, देवताओं ये कहां, ये जो मणि है श्रीमद् भागवत महापुराण, और ये कांच के टुकड़ा, कहां मणि के सामने और इस कांच के टुकड़ों की तुलना कर रहे हो? आहा, ब्रह्मरातो विचार्यैवं। महाराज जैसे ही कहा यहां से देवता जाओ, यहां से ये कथामृत, ये जो अमृत जो तुम लेके आए हैं स्वर्ग का अमृत, यहां से जाओ आप। बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित और देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम यहां से जाओ, अब हम तुमको ये अमृत नहीं पिलाएंगे। सोचो, स्वर्ग का अमृत जो एक बार पी लेता है तो वो अमर हो जाता है, लेकिन उससे भी बढ़कर के हमारा कथामृत भी अमृत है। कहते हैं कि अवक्तास्ताश्च विज्ञाय नाददौ स कथामृतम्। भैया इसलिए कहते हैं पात्र जैसा होता है उसी प्रकार उसमें वस्तु ठहरती है। अभक्त के लिए ये कथामृत रूपी अमृत है, उसके लिए तो कुछ नहीं है। और जो भक्त है बस उसको तो पता लग जाए कि कहां कथा हो रही है ठाकुर जी की और हम कथा श्रवण करने जाएं।
भैया जो वास्तव में प्रेमी है उसी को पता लगेगा कि कथामृत है क्या चीज। अरे प्रेमी तो ये कहता है कि मोहब्बत के सपने दिखाते बहुत हे प्यारे कन्हैया। प्रेमी है, भक्त कह रहा है कि मोहब्बत के सपने दिखाते बहुत हो, रातों को प्यारे जगाते बहुत। चाहता तो हूं तुम्हें नजरों में बैठाऊं, पर नजरों को प्यारे रुलाते बहुत हो। ये भक्ति ही कह सकता है। और यहां पर ऐसा भक्त कौन? श्री परीक्षित जी महाराज। वो पी रहे और श्री सुखदेव जी महाराज पिला रहे। उधर श्री सूत जी महाराज पिला रहे हैं और शौनकादि ऋषि पी रहे हैं। और वही कथा आज हम इस मंदिर प्रांगण में बैठ करके पी रहे हैं। इसको पीते हैं, आगे आएगी कथा कि इसको कैसे पीते हैं? करणों के द्वारा। इसको जितना पिएंगे उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि श्री कृष्ण है, बड़ा मीठा है। एक बार यदि जिसके हृदय में ये पहुंच जाता है महाराज, फिर नहीं निकलता है, फिर कभी नहीं निकलेगा। तो यहां पर उस अमृत को हम पी रहे हैं। अब